अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू ऑल? क्या हाल है आप लोगों के? आर यू ऑल राइट? अच्छा, ये राहिम अली कौन है भाई हमारे पास? राहिम, आप किसकी आईडी से लॉगिन हुए हैं? राहिम कौन है, जरा अपना तारुफ करवा दें प्लीज। यस राहिम। हु इज देयर बाय द वे? नूरुलैन। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? क्लियर आ रही है? सबको आवाज आ रही है मेरी? चैट बॉक्स में लिखकर बताइए प्लीज, ताकि विल स्टार्ट आवर क्लास, हम अपनी क्लास शुरू करें। ओके, इकरा को आ रही है मेरी आवाज, नूरुलैन को आ रही है, वजीहा, जैनब, असरा, आर यू गेटिंग माई वॉइस? एम आई ऑडिबल? कोई इशू तो नहीं है? ओके वजीहा, आई गॉट योर रिस्पॉन्स एज वेल। रिजा फैसल, आपको मेरी आवाज आ रही है रिजा? आर यू ऑल लिसनिंग टू मी? निखत और सिराज फातिमा नहीं है हमारे साथ। सर वो निखत का नेट प्रॉब्लम था तो वो क्लास में ले पाई है। जी जी, नूरुल बोलो क्या कह रहे हो? निखत का नेट प्रॉब्लम था नेट प्रॉब्लम कर रहा है? अच्छा अच्छा। जी, तो वो क्लास ओके में ले ओके ओके। तो कुछ याद है व्हाट वी हैव स्टडीड प्रीवियसली? हमने क्या पढ़ा था लास्ट टाइम? व्हाट वी अंडरस्टूड? रिमेम्बर समथिंग? हमने क्या पढ़ा था लास्ट टाइम? कुछ देखा था आप लोगों ने? कोई एक्सरसाइजेस वगैरह सॉल्व की थी? मॉडल वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स नहीं बजीहा, मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स पढ़े थे हमने। यस मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स बताएंगे कौन कौन से मॉडल वर्ब्स पढ़े थे हमने? हैव यू प्रैक्टिस्ड? आप लोगों ने प्रैक्टिस किया कुछ मॉडल वर्ब्स का? आई सॉल्व सच एक्सरसाइजेस, है ना, मैंने कुछ एक्सरसाइजेस सॉल्व करवाई थी आपको, अगर याद हो। वर्कशीट के अंदर कुछ एक्सरसाइजेस सॉल्व करवाई थी। अच्छा, कुछ इंटरनेट पर आप लोगों ने वेबसाइट्स वगैरह ट्राई की थी जो मैंने आपको रेफरेंसेस दिए थे? मैंने कुछ एक्सरसाइजेस के लिंक आपसे शेयर किए थे। डिड यू डू इट? आप लोगों ने किया था वो? मैंने कैन और कांट के तो आपको यहीं अपने सामने ही करवाए थे। यू कैन अनम्यूट योर माइक और उसके बाद भी बात कर सकते हैं आप। तो हमने पिछली क्लास में एक चैप्टर पूरा फिनिश कर लिया था, ऐसे ही है। कुड, शुड, कैन, मे। यस सर, मे, माइट, कैन। अच्छा, इसमें कोई कंफ्यूजन? यस रिजा, आप रेज हैंड किए हुए हो, यू वांट टू से समथिंग रिजा? स्पीक अप, आई कैन लिसन टू यू। अनम्यूट करो अपने आप को रिजा, स्पीक अप, क्या कह रहे हो? ओके। मैं लास्ट टाइम जो एक्सरसाइज शो की थी, आई विल शो यू अगेन। एक बार मैं दिखा रहा हूं। आपने कहा भेजा था रेफरेंस इंग्लिश।
इसी ग्रुप में तो भेजा था, चैट बॉक्स में सेव नहीं किया था क्या? अच्छा, रेजा फैसल, यू हैव गॉट द फर्स्ट क्लास टुडे। ओके ओके, नो इशू एट ऑल। चले, मैं इस ग्रुप में भी शेयर कर लूंगा। आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू। ये मैंने एक्सरसाइज आपको लास्ट टाइम सॉल्व करवाई थी, इफ यू रिमेम्बर। याद आ रहा है कुछ? शी इज स्मॉल, हमने ये वाली एक्सरसाइज की थी एक मॉडल वर्ब की, और वी हैव फिल्ड इट आउट, है ना? हमने ये वाली एक्सरसाइजेस सॉल्व की थी। याद है? फिर हमने ये वाली एक्सरसाइज भी की थी, ए और बी, ये कर ली थी हमने। क्योंकि हैज टू और हैव टू समझाया नहीं था, तो हमने अभी इस पर बात नहीं की थी। आपको इसके जो है ना, वो आपको इसकी एक्सरसाइजेस इंटरनेट पर भी मिल जाएंगी। लास्ट टाइम हमने ये 2 एक्सरसाइजेस सॉल्व की थी। ए और बी एक्सरसाइजेस हमने पूरी की थी, कैन, कांट और मस्ट और मजंट। इवन आई हैव शेयर्ड, मैंने आपसे एक वेब शेयर की थी जिसमें एक वीडियो लेक्चर भी था, जिसकी वीडियो मैंने आपको वॉच करवाई। तो जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको मैं वो लेक्चर भेज दूंगा, ताकि वो जो है वो वो देख लें, उनको पता चल जाए कि ये काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, ओके ओके ओके। अच्छा, नाउ आई वांट टू स्टार्ट अ पोएम। एक छोटी सी पोइट्री स्टार्ट करूंगा। और अच्छा, हमने इसके काम वगैरह तो सारा देख लिया था। मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट ये करूंगा कि आप लोगों ने करना ये है कि वंस मैं जब आपको चीजें शो कर रहा हूँ, जैसे आई एम गोइंग टू शो यू द क्वेश्चन आंसर्स और रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट और फिल इन द ब्लैंक्स, तो आप अपने लैपटॉप से ना स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मोबाइल से तो स्क्रीनशॉट लेना आता है आपको, लैपटॉप में आप कैसे लोगे स्क्रीनशॉट? आपके पास सबसे ऊपर लैपटॉप में एफ कीज की एक लाइन होती है, F1, F2, F3, F4, F12 तक की कीज होती हैं। उसी के बाद फौरन बाद F12 के बाद एक बटन होता है प्रिंट स्क्रीन का। प्रिंट स्क्रीन, INS लिखा होता है इस पर, प्रिंट स्क्रीन। आप वो बटन दबाएंगे तो आपकी स्क्रीन प्रिंट हो जाएगी। तो आप इस तरह भी इस डेटा को प्रिंट कर सकते हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप उसको प्रिंट स्क्रीन करके आप जो है वो अपने पास सेव भी कर सकते हैं उसको। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो अब मैं जब आपसे चीजें शेयर करूंगा तो आप क्या करना, प्रिंट स्क्रीन करके उसको, उसका प्रिंट स्क्रीन ले लेना अपने पास। ठीक है, तो आई वाज टॉकिंग अबाउट के आई विल बी शोइंग यू अ वीडियो क्लिप, और जो है वो मैं आपको एक पोएट्री शो करने वाला हूँ। बट उससे पहले आई वांट टू आस्क यू सच क्वेश्चन। मैं आपसे कुछ सवालात पूछना चाहता हूँ। आप में से कभी कोई किसी किसी उसमें गया है, किसी मैडो में, बाग में, या कहीं इस तरह की जगहों पर गए कभी? एनी वन ऑफ यू? एनी वन ऑफ यू? हैव यू गॉन समवेयर लाइक दिस? ओके, व्हाट डिड यू सी देयर? क्या देखा आप लोगों ने वहां? व्हाट डिड यू सी देयर? उस बागीचे में, बाग में क्या देखा आपने, और क्या सबसे अच्छा लगा आपको? शेयर योर आंसर्स, व्हाट यू लाइक मोस्ट। क्या आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा उस बाग में, उस पार्क में? या कभी रास्ते में भी नजर आ सकती हैं चीजें ऐसी। अच्छा चले, मैं और आसान कर देता हूँ क्वेश्चन को, और सिंपल और आसान कर देता हूँ। कैन यू ऑल टेल मी ग्रीन स्विंग्स आइसक्रीम शॉप? ओके, ग्रीनरी, स्विंग्स, आइसक्रीम शॉप, ग्रास ट्रीज, वहां के एनवायरमेंट, माहौल। ओके ओके, खुली हवा। नाउ if I want to ask you what is your favorite flower, what is your oh, someone is waiting in the, let me enable the room. All of you are here? ये participants all of you are here or someone left behind? पहले तो मुझे ये बताइए, कोई रह तो नहीं गया? सारे हैं? सब आ गए?
केमिस्ट्री की क्लास में कितने थे? ओके ओके, ठीक है, फाइन. सो व्हाट आई वाज टेलिंग यू, निखत नहीं है. निखत क्यों नहीं है? खैरियत? अच्छा, आई वाज ओके ओके. आई वाज आस्किंग यू कि व्हाट इज योर फेवरेट फ्लावर? व्हाट इज योर फेवरेट फ्लावर? आपका सबसे ज्यादा फेवरेट फ्लावर कौन सा है? व्हाट इज योर फेवरेट फ्लावर? यस, रोज. रोज. ओके 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 ओके. जैस्मीन एंड रोज. अच्छा, आपने कभी बहुत सारे फूल देखे? हैव यू सीन समवेयर लॉट ऑफ फ्लावर्स? बहुत सारे फूल, बहुत ही सारे फूल. हैव यू एवर सीन? चलें, आई एम शोइंग यू अ वीडियो क्लिप. मैं एक छोटा सा वीडियो क्लिप आप लोगों को दिखा रहा हूं, ठीक है? आई एम शोइंग यू अ वीडियो क्लिप. जो हमारा आज का टॉपिक है उससे पर्टेनिंग मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखा रहा हूं और फिर हम उस पर बात करेंगे. Are you there? Are you there? Okay, you are getting my voice. You people are getting my voice. Reply me in the chat box, please. Okay, 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 okay. So I'm showing you a video clip. Okay. Now watch this. Then we'll talk about. ठीक है? इसको watch करें और सुने. उसके बाद हम बात करते हैं. ठीक है? Look at this. The Lake District is one of the most stirring areas of Britain. ठीक है? वहां की ये पोइट्री है. चलें जनाब, इसको सुनते हैं. One of the most stunning areas of Britain, immortalised in the poetry of William Wordsworth. Grasmere was where the poet William Wordsworth lived and made his first family home. By the time he settled here in 1799, Wordsworth had travelled all over Europe, across France into Switzerland, and visited the Italian lakes. But having seen these beautiful places, he still described Grasmere as the loveliest spot that man hath ever found. In 1799, Wordsworth rented a small lakeland cottage, formerly an inn called the Dove and Olive Bough, where he settled down with his sister Dorothy to concentrate on writing. The conditions were basic, with no running water, lit by candles, open fires for heating and cooking, and a meagre diet. But it was here, during this period of plain living but high thinking, that Wordsworth wrote his best and most famous poems. Dove Cottage is preserved water in around 40 minutes. That day, Dorothy wrote in her journal, "The wind was furious, the lake was rough. We saw a few daffodils close to the waterside." But as we went along there, more and yet more, and yet more on a pillow for weariness, and the rest versions of the most famous
I wandered lonely as a First of many now the poetry versions is of the going to most start. famous poem in the English language. I wandered lonely as a cloud that floats on high o'er vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze, continuous as the stars that shine and twinkle in the Milky Way. They stretched in never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not but be gay in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. For oft, when on my couch I lie in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye which is the bliss of solitude. And then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. So why not avoid the hustle? Okay. Now, this was the lovely poetry written by William Wordsworth. William Wordsworth को जो है वो poet of nature भी कहा जाता है. क्या कहा जाता है? The poet of nature. William Wordsworth. He is also called the poet of nature. I'm going to show you the poetry we have recently read. इसको मैं निकाल रहा हूं और I will be sharing with you the daffodils. Okay, now see this. This is the lovely poetry you were listening to. आप ये वाली poetry सुन रहे थे. The daffodils. So the first poetry of your मतलब आपका 9th class में पहला जो experience है poetry पढ़ने का, यानी the first poetry we have started in today's class named the daffodils. सबसे पहले जो हमने poetry start की है उसका नाम क्या है? daffodils. उसको उर्दू में अगर कहें तो नरगिस के फूल. daffodils, ठीक है, नरगिस के फूल हम उर्दू में कहते हैं इसको, the daffodils. अब this ये जो poetry है daffodils, ये किसने लिखी है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने. This poem is written by the famous English poet William Wordsworth. विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस पोइट्री को लिखा है और अभी आपने देखा इसकी बायोग्राफी में he was born in the beautiful Lake District of England in the year 1770. 1770 में ये पैदा हुआ ब्यूटीफुल लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंग्लैंड में. अपने अर्ली डेज से ही इसे कुदरती जो खूबसूरती है उससे बहुत ज्यादा लगाव था. He was very fond of. याद है हमने fond of पढ़ा था कहीं? बताएंगे जल्दी से कहाँ पढ़ा था? जल्दी बताइए. fond of, शौकीन था. कहाँ पढ़ा था हमने? Where have we studied this idiomatic structure? जल्दी जल्दी याद करें quickly. कहाँ पढ़ा हमने fond of? काशिफ. किस चीज का शौकीन था काशिफ? जरा सेंटेंस बनाएं क्विकली. काशिफ के बारे में क्या था? काशिफ स्वीट कहा तो कैसे बोलेंगे? यस, हेल्थ इज वेल्थ में पढ़ा. क्या सेंटेंस था वो? व्हाट वाज द सेंटेंस? पूरा सेंटेंस बताएं क्विकली. बड़ा आसान सा था. काशिफ वाज फॉन्ड ऑफ स्वीट्स. वेरी गुड बजिया. लिटरली यस इकरा फातिमा. अच्छा, फॉन्ड ऑफ की स्पेलिंग ओ डबल एफ होगी या ओ एफ ऑफ? वहां गलती थी, हमने करेक्शन भी किया था जी. फॉन्ड ऑफ की क्या स्पेलिंग होगी? ओ एफ ऑफ. यस, काशिफ वाज फॉन्ड ऑफ. ओ एफ ऑफ इज द करेक्ट वन. ठीक है, ओके फाइन. तो ही वाज वेरी फॉन्ड ऑफ फ्लावर्स. उसे बचपन से ही बड़ा शौकीन था वो फूलों का, बर्ड्स परिंदों का, लेक्स झीलों का, रिवर्स दरियाओं का, रॉक्स जो है चट्टानों का, एंड ट्रीज. अब आप ये देखिए ये सारे के सारे क्या है? व्हाट आर दीज कॉल्ड?
ये किससे रिलेट करती है? देखिए हमारे पास ना दो तरह की खूबसूरती होती है। ऑल अराउंड अस देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्यूटी। वो दो कौन सी टाइप्स होंगी जरा बताएंगे आप लोग? ऑल अराउंड अस वी हैव गॉट टू टाइप्स ऑफ ब्यूटी। ऑल अराउंड अस वी हैव गॉट टू टाइप्स ऑफ ब्यूटी। क्या होती है वो जरा बताएंगे? कमेंट करें जल्दी से। What are the types of beauty? Beauty of nature, हाँ, और स्क्रीन शो नहीं हो रही, रुको, अब हो रही है, देख लो। ब्यूटी ब्यूटी किस तरह की होती है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्यूटी आर देयर? ब्यूटी की कुछ टाइप्स होती हैं। व्हाट आर दीज? थिंक व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ब्यूटी? अभी भी नहीं हुई, अच्छा रुको, अब आ गई। डिड यू गेट द स्क्रीन ऑल ऑफ यू? अब स्क्रीन शो हो रही है। हाँ स्क्रीन आ रही है आपके? यस इकरा फातिमा, यू आर एब्सोल्युटली राइट। आर्टिफिशियल और नेचुरल ब्यूटी, यस आई वांटेड टू लिसन टू दिस। देखें हमारे इर्द गिर्द जो है ना वो दो तरह की खूबसूरती होती है। हम जो भी चीज देख रहे होते हैं या तो वो कुदरती खूबसूरती होती है या फिर बनावटी खूबसूरती होती है। कुदरती खूबसूरती नेचुरल ऑब्जेक्ट्स में नजर आती, बनावटी जैसे अगर आप में से कोई जो है वो सनवे लगून वगैरह गया हो या किसी वाटर पार्क गए हो तो आप वहां क्या देखेंगे? वहां समंदर भी आर्टिफिशियल बनाया हुआ है, सी भी आर्टिफिशियल बनाया हुआ है ना, वेव्स जनरेट हो रही है उसमें। लेकिन अगर हम बात करें कुदरती समंदर की बात करें तो यू विल फाइंड आउट कि नेचुरल ब्यूटी है। तो लुक एट दिस, विलियम वर्ड्सवर्थ बचपन से ही, अपने बचपन से ही किसका शौकीन था? कुदरती खूबसूरती का शौकीन था। विलियम वर्ड्सवर्थ हमेशा अपने बचपन से ही किन चीजों से लगाव रखता था? लुक एट दिस, ही वाज वेरी फॉन्ड ऑफ, उसे शौक था, वो बचपन से ही शौकीन था फूलों का, परिंदों का, बर्ड्स, लेक्स, झीलों का, रिवर्स, दरियाओं का, रॉक्स, चट्टानों का, ट्रीज, दरख्तों का। ऑल दीज थिंग्स आर कॉल्ड नेचुरल ब्यूटी। ये तमाम की तमाम चीजें जनाब क्या कहलाती हैं? नेचुरल। अच्छा जरा मुझे आर्टिफिशियल ब्यूटी की एग्जांपल दीजिएगा। आर्टिफिशियल ब्यूटी, आर्टिफिशियल ब्यूटी की चीजें बताएं जरा। आर्टिफिशियल ब्यूटी में क्या क्या आता है? व्हाट कम्स इन आर्टिफिशियल ब्यूटी? जरा बताइए आर्टिफिशियल ब्यूटी में क्या क्या चीजें आती हैं? फर्नीचर्स, सही है, वेरी गुड। और क्या क्या होता है? आप अगर सनवे लगून पार्क गए हो ना तो आप वहां आर्टिफिशियल वाटरफॉल भी देखेंगे। वाटरफॉल मतलब इस जो है वो आबशार जिसको बोलते हैं, तो यू विल फाइंड आउट दिस। स्विमिंग पूल्स, एयरप्लेन, शिप्स, सबमरीन, यस ये सब क्या है? आर्टिफिशियल ब्यूटी में आती है। जो भी खूबसूरत चीज हो जो इंसान की बनाई हुई हो, आसान अल्फाज में हम कहते हैं मैन मेड, इंसान की बनाई हुई तमाम चीजें आर्टिफिशियल ब्यूटी होती हैं। और नेचर मेड, अल्लाह ताला की बनाई हुई, कुदरत की बनाई हुई चीजें क्या कहलाती हैं? नेचुरल ब्यूटी कहलाती है। ठीक है, ओके जनाब। तो अब इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है? विलियम वर्ड्सवर्थ को he is also called the poet of nature. He is also called the poet of nature. Romantic poet भी कहा जाता है ना? Poet of nature. He is also known as romantic poet. He is also known as romantic poet. कौन? हम बात करें किसकी? हम बात करें विलियम वर्ड्सवर्थ की। विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है, he is also known as romantic poet. विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है, रोमांटिक पोइट भी कहलाता है और ही इज आल्सो कॉल्ड द पोइट ऑफ नेचर। अब क्योंकि इसे इन तमाम चीजों से बहुत ज्यादा लगाव था, बहुत ज्यादा ही
he cares a lot about these things, he loves these things. इसी वजह से उसने क्या लिखी, इन्हीं चीजों के बारे में पोइट्री। और वो अपना ज्यादातर वक्त क्या किया करता था, इनकी खूबसूरती के साथ एंजॉय किया करता था। He used to spend much time enjoying their beauty. He used to take long tours on foot. पैदल फिरा करता था and visit the beautiful natural scenes which he loved so much. वो इन खूबसूरत चीजों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था। ये loved की स्पेलिंग गलत है यहाँ, L-O-V-E-D, loved so much. He started a new kind of poetry और इसने एक नए किस्म की पोइट्री स्टार्ट की और वो पोइट्री क्या कहलाई, पोइट ऑफ नेचर कहलाई, यानी नेचुरल पोइट्री कहलाई। तो लेट्स सी, यहां तक तो हमने इसका स्टैंजा पढ़ा और किसकी बात की हमने, डैफोडिल्स, विलियम वर्ड्सवर्थ, पोइट की बात की, पोइट के सेंस को समझने की कोशिश की। He started a new kind of poetry written in simple words about natural objects and simple country people. He died in 1850. This was all about the introduction of the poet, the Daffodils. ठीक है, Daffodils के शायर का इंट्रोडक्शन था। अच्छा, इसने सिर्फ ये एक पोइट्री नहीं लिखी, आपका और इसका साथ जो है वो सेकेंड ईयर तक रहेगा, और अगर आप में से कोई इंग्लिश में मास्टर्स करेगा तो वहां भी आपको विलियम वर्ड्सवर्थ को पढ़ना पड़ेगा। विलियम वर्ड्सवर्थ की एक बहुत ही खूबसूरत पोइट्री आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़ेंगे, उसका नाम है लूसी ग्रे। और इसकी एक और पोइट्री पढ़ेंगे आप, सनेट कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज। ये दो पोइट्री आप फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे इसकी, और इसी तरह दो और पोइट्री आप पढ़ेंगे कहां, आप पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में, और उसका नाम क्या है, उसका नाम है, सेकेंड ईयर में जो फर्स्ट ईयर में आपके पास लूसी ग्रे है, उसके बाद सोनेट कंपोज्ड अपॉन जो है वो वेस्टमिनिस्टर ब्रिज, और इसमें जो पोइट्री है वो है सॉलिटरी रीपर। तो यू विल फाइंड आउट, इसने जो भी लिखा वो नेचर पर लिखा, खूबसूरती के बारे में लिखा। ही टॉक्ड अबाउट द ब्यूटी ऑफ नेचर। जो काम भी इसने किया वो किसके बारे में किया, खूबसूरती के बारे में लिखा। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले, टू मूविंग फॉरवर्ड, मैं इस पोइट्री को एक्सप्लेन करने से पहले आपसे एक सवाल और करना चाहूंगा। हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट द एसेंशियल ऑफ पोइट्स? मैं आई एम राइटिंग डाउन द क्वेश्चन हियर, व्हाट डू यू नो अबाउट द एसेंशियल्स ऑफ अ पोएम? What do you know about the essentials of a poem? कुछ आइडिया क्या होते हैं, essentials क्या होते हैं? Do you have any idea? आपने नर्सरी से पढ़ी है पोइट्री, if you remember, twinkle twinkle little star, how I wonder what you are. आपने बचपन से पोइट्री पढ़ी है? तो क्या essentials होते हैं एक पोएम में, क्या क्या चीजें हो सकती हैं? आसान कर दिया सवाल को। What are the things you will find in the poem? एक पोइट्री में क्या क्या चीजें हो सकती हैं? राइमिंग स्कीम होती है, समरी होती है, मेन आइडिया होता है, इंट्रोडक्शन होता है। वेरी गुड। और क्या क्या चीजें होती है जनाब अली? और क्या क्या चीजें होती हैं? इसके अलावा भी कुछ होता है? इट मेक ब्यूटीफुल टू वर्ड्स एंड इजी। स्टैंजा, यस यू आर राइट, स्टैंजा होता है। और क्या होता है? व्हाट एल्स? चलें हम इसको जो है वो सीक्वेंस करते हैं। क्लियर? हम इसे वन बाय वन देखते हैं कि क्या क्या चीजें आ रही हैं हमारे पास, और हम वो लिखते जाते हैं। ठीक है, नंबर 1 राइमिंग होती है। अच्छा, 10 मिनट बाद ये मीटिंग जब एंड होगी तो इसी यूजर आईडी और इसी पासवर्ड से आप दोबारा रिकनेक्ट होंगे। ठीक है, याद रखिएगा। जैसे ये मीटिंग एंड हो जाती है तो यू हैव टू रिकनेक्ट योरसेल्फ विद द सेम आईडी और पासवर्ड। नंबर 1 राइमिंग। ठीक है,
Number 2, stanza. ठीक है. Number 3, line form. Number 4, pre-verse. Number 5, structured. Number 6, simile. Number 7, metaphor. Number 8, alliteration. Number 9, personification. हो सकता है काफी चीजों के नाम आपने पहली बार सुने. Number 10, imagery. किस किसने इनके नाम पहले सुने हुए थे? ये जो चीजें मैंने लिखी हैं यहाँ, how many of you know the name of these things? स्टैंजा पता था? किन किन को क्या क्या पता है? राइमिंग क्या होती है, स्टैंजा क्या होता है? कुछ सुने सुने थे. अच्छा, यस, इकरा ने सुन रखे हैं. Who will tell me what? चलें, अपने आप को अनम्यूट करें और मुझे बताएं राइमिंग क्या होती है, स्टैंजा क्या होते हैं, लाइन फॉर्म क्या होती है, प्री वर्स क्या होती है. चलें जनाब. सिमिली क्या होती है, मेटाफोर क्या होते हैं, एलिट्रेशन क्या होते हैं, पर्सोनिफिकेशन क्या होते हैं. इट मींस व्हेनेवर जब कभी भी हम पोइट्री पढ़ते हैं तो उसमें ये तमाम चीजें हो सकती हैं. ऑल दीज थिंग्स कैन बी प्रेजेंट देयर. राइमिंग हो सकती है, स्टैंजा, लाइन फॉर्म, फ्री वर्स, स्ट्रक्चर्ड, सिमिली, मेटाफोर, एलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन, इमेजरी. ऑल दीज थिंग्स यू विल फाइंड आउट देयर. कभी एक हो सकती हैं, कभी दो हो सकती हैं. यू विल फाइंड आउट दीज थिंग्स. जी जनाब, बताएंगे क्या क्या होता है, कैसे होता है? Okay, the one who raised hand. Yes, please. Yes. Tell me. You can unmute yourself and speak up. Sir, rhyming का मतलब similar words. Similar words. अच्छा, इसमें कुछ similar words नजर आ रहे हैं? क्या हो सकते हैं rhyming? चलें बताएं. First stanza में. क्या बोलते? इस ये जो पहली कुछ लाइंस लिखी हुई है पोइट्री की, इनमें कौन से वर्ड हैं? Similar words कौन से? What are the similar words? इसमें rhyming है? Sir, cloud, whale, hills, trees. बस. अच्छा, अब ये कैसे सेम है जरा बताएं, किससे मैच कर रहे हैं? ओके. हाँ, बोलो, स्पीकर. सर, साउंड में सेम है ये. कौन से सेम है? क्लाउड और हिल सेम है. क्लाउड. यस, अब हुई ना बात. यस, लेट्स सी हियर. आई एम गोइंग टू मार्क इट. लुक एट दिस. Rhyming the same words. ठीक है? Yes, Wajiha, you want to say something? No, sir. Okay. Cloud, crowd. They have got the same word. है ना? They have out sound आ रहा है दोनों में. They have got the same sound. Out. Look at this. Out. End sound same है ना? ये दोनों rhyming words हैं because they have got the same sound. इन दोनों का जो sense है वो क्या है? They are called rhyming words. दोनों CLOUD, cloud और crowd. ये rhyming होगी. ठीक है? इसी तरह look at this. इसी तरह अगर हम बात करें किसकी, we could talk about hills or daffodils. Hills or daffodils. Look at this. ये क्या है? ये भी rhyming है. इसी तरह we have got one more rhyming scheme here.
trees or breeze. Did you get it? All these words have the same sound at the end of their words are called rhyming words. ये सब क्या कहलाते हैं? Rhyming words कहलाते हैं. क्लाउड का राइमिंग क्राउड है, हिल्स का राइमिंग डैफोडिल्स है, ट्रीज का ब्रीज है, और ये सब क्या है? राइमिंग वर्ड्स हैं, है ना? अच्छा, अगर आप देखें तो यू विल फाइंड आउट अ पैटर्न हियर. एक पैटर्न नजर आ रहा है. वो पैटर्न क्या नजर आ रहा है? लुक एट दिस. इसका राइमिंग है क्लाउड, तो हमने इसको ए का नाम दिया. ये भी क्राउड, एक ही राइमिंग है ना? दे आर कॉल्ड ए. ये क्या कहलाए? A और A because they have got the same sound. Cloud, crowd. Now look at this. If we are going to talk about hills or daffodils, तो ये हो गया B और ये भी हो गया B, क्योंकि ये इनकी भी राइमिंग सेम है, तो B और B हो गए. ठीक है. अच्छा, इन दोनों की भी राइमिंग सेम है, तो they will be called, क्या बोलूं इनको? जल्दी से बताओ, कमेंट्स में बताओ. व्हाट शुड आई कॉल इट? क्या बोलना चाहिए मुझे इन्हें? सी, एब्सोल्युटली इकरा, यू आर एब्सोल्युटली राइट. तो लुक एट दिस. ये क्या कहलाया? सी. और ये भी क्या कहलाया? सी, है ना? तो अब क्या बना? लुक एट दिस. ए बी सी सी. इसकी जो राइमिंग स्कीम बन गई वो बन गई, क्या बन गई? लुक एट दिस. ए बी सी सी. 6 लाइंस है ना? अब जरा देखें सेकंड वाले स्टैंजा को. देखें सेकंड वाला जो स्टैंजा है उसकी राइमिंग देखें तो यू विल फाइंड आउट द सेम पैटर्न. यही पैटर्न नजर आएगा. शाइन, line, way, day, glance, dance. देखो, I've got the same rhyming scheme. A और A, ठीक है? And then B and B, है ना? Did you get it? और उसके बाद C और C. तो देखो सेम पैटर्न है. वाओ. ए बी सी सी. इस स्टैंजा का भी यही है और इस स्टैंजा का भी यही है. और तो और अगर इफ आई मूव फॉरवर्ड तो अगले का भी सेम होगा. लुक एट दिस. लुक एट दिस. दे ये देखिएगा. दे, गे, बी, ग्ली, कंपनी, थॉट, ब्रॉट. इसका मतलब ये हुआ कि इन तमाम स्टैंजा की जो राइमिंग स्कीम है वो क्या है? वो है ए बी सी. इसी वजह से इस तरह की पोइट्री को हम क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं स्ट्रक्चर. इट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर. अगर किसी पोइट्री में एक ही जैसी राइमिंग स्कीम हो तमाम के तमाम स्टैंजास में तो वो क्या कहलाती है? स्ट्रक्चर्ड कहलाती है. यहां तक कोई कंफ्यूजन? ओके, अब सुनो, हमारा ना 1 मिनट रह गया. 1 मिनट बाद ये मीटिंग एंड हो जाएगी. ठीक है? तो फिर इसी यूजर आईडी और इसी पासवर्ड से दोबारा कनेक्ट कर लेना. दिस इज द लास्ट मिनट और इसके बाद मीटिंग एंड हो जाएगी. ठीक है? तो फौरन फिर अपने आप को इसी यूजर आईडी और इसी पासवर्ड से कनेक्ट कर लेना जैसे ही. लेकिन मीनवाइल मुझे ये बताओ, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम समझ आया? अगर किसी पोइट्री में एक स्पेसिफिक राइमिंग स्कीम मौजूद हो